जियात्रिलोकिनाथस्या सासिनं जिनिसासिनं सासिनं जिनिसासिनं सासिनं जिनिसासिनं रमो वरिहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो वायिरीयाडं रमो वज्रायाडं नमो लोए सबसाउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी की आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी की आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि श्री 108 सारस्वत सागर जी जयंत सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि भगवंतों की अंतिम तीतेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के पावन श्री चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक त्रिवार नमोस्तु। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी गिरंत राज इष्ट उपदेश में ध्यान की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने तीनों योगों को व्यवस्थित कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, वो व्यक्ति जगती पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिसका मन विकृत रहता है वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में विकास को प्राप्त नहीं हो सकता है। विकास उसी का होता है जिसका मन उसके काबू में है, और मन काबू में नहीं है तो कभी विकास होने वाला नहीं है। आज आपको सीखना है कि हमने ग्रंथ आदि का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कई बार हमारा मन उदास हो जाता है, उत्साह शक्ति क्षीण हो जाती है, और जिसकी उत्साह शक्ति क्षीण हो जाती है फिर वो काम करने में व्यक्ति का मन नहीं लगता है। इसलिए कभी भी जीवन में उत्साह शक्ति को कम नहीं करना। यदि ध्यान भी आप करना सीखना चाहते हो, ध्यान करना चाहते हो, तो पहले अपने आप को जागृत करना पड़ेगा, उत्साह भरना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं है तब तक आप ध्यान कर ही नहीं सकते। अब वो उत्साह भरे कैसे? तो आपने कल 3 शक्तियों को जाना था। उसमें एक महाशक्ति थी आत्मा, और वो 3 शक्ति, एक मन की शक्ति, वचन की शक्ति और काय की शक्ति। तो मन शक्ति और वचन शक्ति, आज आपको सीखना है कि वचन शक्ति का कितना प्रभाव पड़ता है। जब भी व्यक्ति को कोई सांप डस ले तो ऐसे ऐसे मांत्रिक थे कि अपने मंत्र के माध्यम से ही उस सांप के जहर का पूरा निकाल देते थे शरीर से। तो आप सोचो कि शब्दों से जहर कैसे निकल सकता है। मंत्र में क्या होता है? मंत्र में शक्ति तो होती, लेकिन मंत्र होते क्या है? शब्द ही तो होते। उन शब्दों में इतना बल है कि व्यक्ति के अंदर सांप का डसा जो जहर था उस जहर को निकालकर बाहर फेंक देता है। जो बलशाली व्यंतर आदि देव होते हैं, उन देवों को भी हम अपने शब्दों के माध्यम से बस में कर सकते हैं। मनुष्य से शक्तिशाली देव होते हैं, लेकिन मंत्र से शक्तिशाली देव नहीं हो पाते हैं। उन मंत्रों के माध्यम से
हम उन देवों को भी अपने बस में कर सकते हैं। कई लोगों को व्यंतर आदि सिद्धि हो जाती है, कई लोगों को विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। ये सिद्ध होती कैसे हैं? आप एक ही किसी अक्षर को लेकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं। जो आपने आ ई उ री ली पढ़े, एक एक अक्षर आपका मंत्र है, एक एक अक्षर आपका जिनवाणी है। इसलिए कभी भी जिस पेज पर कोई शब्द आदि लिखे हों उसकी अभिनय नहीं करना चाहिए। हर एक शब्द आपका मंत्र है, हर एक शब्द में शक्ति है, और यदि आप अभिनय करते हो तो आप अपने आप शक्ति को कम कर रहे हो। आपके जो शब्द हैं वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। एक तो लिखे हुए शब्द और दूसरे मुख से जो हम बोलते हैं वो शब्द, आपके शब्द की बरगड़ाएं सामने वाले को भी प्रभावित करती हैं और आपको भी प्रभावित करती हैं। जब भी शब्द बोलो तो सोच समझ कर बोलो कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। जितना प्रभाव व्यक्ति को मार पीट कर दो वो सब पीड़ा व्यक्ति भूल सकता है, लेकिन किसी को आपने गाली दे दी और शब्दों की बांट चला दिए तो वो पीड़ा समाप्त नहीं हो पाती है। आखिरी आखिरी सांस तक वो पीड़ा व्यक्ति को सताती रहती है। अब आपको एक नया उदाहरण समझना है कि शब्दों के माध्यम से आप किसी का स्थितिकरण कर सकते हैं। शब्दों के माध्यम से आपके दो शब्द किसी का कल्याण भी करा सकते हैं और आपके दो शब्द किसी के कल्याण में बाधा भी डाल सकते हैं। जब राजा सेडिक भगवान महावीर के सम्मुख सदन में जा रहा था और मार्ग में एक वृक्ष के नीचे एक दिगंबर मुनिराज बैठे दिखे। जब राजा सेडिक उधर नहीं पहुंच पाया था, उसके पहले से ही उधर से कुछ व्यक्ति निकले थे और जाते जाते जब उन्हें मुनिराज के दर्शन हुए थे तो उन्होंने वहां बोल दिया था इतना मात्र कि ये महाराज जब राज अवस्था में थे तो इनके राज्य में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई आक्रमण करने की, लेकिन जब से ये महाराज बने हैं इनका बेटा राज्य संभाल नहीं पा रहा है और उस पर दूसरे राज्य का अधिकार हो गया। महाराज ने कुछ बोला नहीं, कुछ प्रतिकार नहीं किया, परंतु जो शब्दों का झेर था वो उनके कानों में पड़ गया। वो सोचने लगे कि जब मैं राज्य में था तो मेरे आसपास के राजा सब हमसे डर के रहते थे, अब मैं मुनि बन गया हूं। यदि घर पर होता, मैं यदि राज करता होता तो अभी 2 मिनट में हम उनको ठीक कर देते। माताओं, घर की बाहर की दुनियादारी में जो ऐसे विकल्प हों जो मुनिराज की साधना में विघ्न डाल सकते हैं, तो ऐसी बातों को महाराजों के पास आकर कभी नहीं करना चाहिए और ऐसी बातों को कभी नहीं सुनना चाहिए कि जिससे हमारे परिणाम खराब हो। ऐसे बातों पर ऐसे लोगों से अपनी रक्षा करनी चाहिए जो लोग आपको गिराने का काम करते हैं। भले ही आपके सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन आपको अंदर ही अंदर गिरा रहे हैं। क्या किया? उधर से निकल रही थी, ये शब्द जैसे मुनिराज के कानों में पड़े तो जो मुनिराज धर्म आदि ध्यान कर रहे थे वो मुनिराज को ही क्या सता रहा है कि यदि मैं राज्य में होता तो मैं अभी जाकर उनसे बदला ले लेता, अभी जाकर उनको हरा सकता था। उधर ये भी सोचते सोचते काय एकदम स्थिर थी, वचन से कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? काल से परिणाम। उधर राजा सेठक जैसे दिखता है कितने स्थिर मुनिराज बैठे हैं, उधर जाकर भगवान के सम्मुख में भगवान से पूछता है कि स्वामी नमोस्तु,
कि जो अभी मैं जब सम्मोह शरण की ओर आ रहा था, तब एक मुनिराज विराजमान थे एक वृक्ष के नीचे, और इतने ध्यान में लीन है, इतने ध्यान में लीन है कि मैं पूरी प्रजा के साथ निकल आया, लेकिन उनको कोई असर ही नहीं हुआ। तो इनको मोक्ष कब होने वाला है, इनको केवल ज्ञान कब प्राप्त होने वाला है? तब भगवान महावीर स्वामी की वाणी में कहता है कि सैनिक, वो मुनिराज धर्म ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो मुनिराज शुक्ल ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो मुनिराज को आर्ध ध्यान हो रहा है। और जाओ उनका स्थितिकरण करो, यदि उनका स्थितिकरण नहीं हुआ तो उनका गुण स्थान नीचे गिर सकता है। मुनिराज की साधना जो उन्होंने की है, वो सारी साधना पर पानी फिर सकता है, मुनिराज नीचे जा सकते हैं, कहीं वो निदान बंद ना कर लें। उनका स्थितिकरण करो। अब स्थितिकरण कैसे होगा? एक वो शब्द थे जो उनका गुण स्थान गिरा कर आए हैं, उनकी विशुद्धि गिरा कर आए हैं। अब वो जो शब्द रहेंगे वो पुनः उनको स्थित अपने व्रतों में करेंगे। राजा सेठ के वापस आता है, वो देखिए, वो देखकर ये नहीं कहता कि आप अपनी बुद्धि को ठीक करो, आप बुद्धि को ठीक करो, ये क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नहीं। जो बात प्रेम के शब्दों में बन सकती है, वो अहंकार और क्रोध से कभी नहीं बन सकती। अहंकार क्रोध नाश का कारण होता है, और प्रेम से यदि कोई बात बोलेंगे तो ये जहरीला सांप भी आपके पास प्रेम से आकर बैठ जाएगा। वो राजा सेठ मुनिराज के पास जाता है और कहता है, वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप महान हैं कि आपने राज अवस्था को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की है। आप तो धरती के देवता हैं, आप जैसे निर्विकल्प साधु कहाँ मिलेंगे। आप, मेरी तो आंखें तृप्त हो गई आपके दर्शन करने से। मुनिराज को जैसे ये शब्द कानों में आए, उनको लगा कि मैं तो त्यागी हूं, मैंने तो राज त्याग कर दिया है। और दिगंबर मुनिराज एक बार जो त्याग देते हैं उसकी ओर मुड़कर कभी देखते नहीं हैं। इसलिए मैं तो महाव्रती हूं, मैंने तो राज छोड़ दिया है, बेटे के भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन मुझे दुर्ध्यान नहीं करना है। मुनिराज का ध्यान बदल गया, जो आर्त ध्यान चल रहा था वो पुनः धर्म ध्यान आ गया। शब्द किसका खेल है? शब्द किसने किया? शब्दों ने। ये शब्द जब भी मुख से निकलना चाहिए आपके, उन्हीं शब्दों को सुनना चाहिए, उन्हीं शब्दों को बोलना चाहिए जो आपकी शक्ति को कमजोर ना करें। जो आपकी शक्ति को कमजोर करने वाले हों, ऐसे शब्दों को कभी नहीं बोलना। कई लोगों के व्रत संयम धारण करने के नियम रहते हैं, मन रहता है कि नियम ले लें, हम कोई व्रत साधना आदि कर लें, लेकिन कोई दूसरा ऐसा गिर आया कि कहाँ पंचम काल में मोक्ष होता है और कहाँ तुम घूमोगे या घर में रहकर साधना करो। आजकल कोई मुनिराजों को पूछते नहीं है, देखते नहीं है, कौन मुनिराज की सेवा करने वाले नहीं है। ये शब्द बोलने वाले आपका पूरा उत्साह गिरा दिया। हर जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति उठ रहा है तो गिराने वाले हर वक्त मिलेंगे। जब भी अच्छा काम करने जाओ तो पहले दिन आपने सुना था कि विघ्न आते हैं, और विघ्न डालने वाले यही लोग होते हैं। तो जब भी चारित्र धारण करने की इच्छा हो तो उनके पास नहीं जाना कि जिन्होंने चारित्र धारण किया नहीं है, इनको चारित्र से कोई मतलब नहीं है। उनके पास जाओ जो वास्तविक चारित्र का आनंद ले रहे हैं। उनके पास जाओगे तो चारित्र धारण करने की बात बोलेंगे, और उनके पास जाओगे जिनको स्वयं में कोई उत्साह नहीं है, इनको भाव ही नहीं बनते हैं चारित्र धारण करने की, जिनको वर्षों वर्षों हो गए हैं दवी धर्मात्मा का फीस रखे घूम रहे हैं,
इनका लक्ष्य बदल गया है कि घर से निकले थे कि हमको साधु बनना है, लेकिन साधु साधना का छोड़कर जो धन अर्जित करने में लग गए हैं, इनको समझ लो इनको कोई उत्साह नहीं है और ये तुम्हें भी आगे बढ़ने के लिए कभी प्रेरणा नहीं करेंगे। कई ऐसे लोग हैं कि जो धर्मात्मा का भेष रखे हैं और अच्छा स्वाध्याय कराने जाते हैं दूर दूर तक, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि कोई नियम लो, कभी ये नहीं कहते कि कोई व्रतों को धारण करो, कभी ये नहीं कहते कि दीक्षा धारण करो। और कोई यदि जा भी रहा है तो ऐसे विघ्न डालने के लिए पहुंच जाते हैं, उससे गिराने के लिए कि कौन पालन आप कर सकते हो। ऐसे लोगों से रक्षा करनी चाहिए। हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जो जिन्होंने चारित्र धारण करके रखा है, उन लोगों से पूछना चाहिए जिनको चारित्र का आनंद आ रहा है, जिनको चारित्र से पूरा मतलब ही खत्म हो गया है। उनसे आप पूछने जाओगे तो वो तो गिराने का ही काम करेंगे, या फिर जिनके अंदर ताकत नहीं है कि चारित्र धारण कर लें तो दूसरे को गिराने का काम करते हैं। एक लोमड़ी की कहानी आपने सुनी होगी कि एक लोमड़ी एक जंगल में घूम रही थी और उसको भूख लगी और सामने एक अंगूर का पेड़ था, और जैसे ही अंगूर के पेड़ के नीचे पहुंचती है, अंगूर खाना चाहती है लेकिन हाइट कम पड़ गई तो अंगूर तोड़ नहीं पाई। अब बार बार प्रयास कर रही थी लेकिन अंगूर का जो गुच्छा था वहां तक उसकी हाइट पहुंच ही नहीं रही थी। अब पहुंच नहीं रही थी तो उधर से कुछ जानवर छोटे छोटे निकल रहे थे, वो देखते हैं लोमड़ी को और हंसने लगते हैं। क्या कहते हैं कि बड़ा अंगूर खाने का शौक है, अपनी हाइट तो पहले देख लेते कि वहां पेड़ तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं और अंगूर खाना है इनको। अब देखो कई ऐसे कमजोर लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए असत्य झूठ का इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रही है लोमड़ी? कह रही है तुम सब पागल हो, मुझ पर हंस रहे हो, मुझे अंगूर खाना नहीं था, मैं तो देख रही थी कि अंगूर मीठे हैं खट्टे हैं। यदि मीठे होते तो मैं कब की तोड़ लेती, अंगूर खट्टे हैं इसलिए मुझे खाना नहीं है, इसलिए हम तोड़ नहीं रहे हैं। हम तो अंगूर को तोड़ने के लिए नहीं उछल रहे थे, हम तो अंगूर को सूंघ रहे थे कि ये मीठे हैं या खट्टे हैं। क्या कह रही है? जब तोड़ नहीं पाई अंगूर तो बोल रही है कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसे ही जिन्होंने व्रत संयम धारण कर नहीं पाया है या कर नहीं पा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। कहाँ मुंह छोने वाला है, कहाँ आप व्रत संयम धारण कर रहे हो, कहाँ कष्टों को झेलोगे, अंगूर खट्टे हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपके अच्छे काम में आपका साथ देने की बजाय आपके उत्साह को गिराने का काम करे तो समझ लेना अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर खट्टे हैं। किसके लिए? जो अंगूर तोड़ नहीं पा रही है उस लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे हैं, वास्तविक अंगूर खट्टे नहीं है। ऐसे जो स्वयं व्रत आदि नियम ले नहीं पा रहे हैं, जो उनके स्वयं के कोई परिणाम होते ही नहीं है, जिन्होंने चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र आस बंद करके रखा है, वो स्वयं चारित्र को धारण कर नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। लेकिन अंगूर खट्टे नहीं है, तुम पहुंच नहीं पा रही हो लोमड़ी। ऐसे ही चारित्र कठिन नहीं है, तुम धारण कर नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें खट्टे दिखाई दे रहे हैं, कठिन दिखाई दे रहा है। तो उत्साहहीन लोगों से, जो उत्साह को गिराने का काम करते हो, ऐसे लोगों के पास कभी बैठना ही नहीं चाहिए। इनके पास बैठोगे तो क्या होगा? फल की टोकरी रखी है, उसमें एक गंदा फल डाल दो तो पूरे फलों को क्या करता है? वो पूरे जो फल हैं वो फल नहीं अच्छे होंगे, लेकिन वो गंदा फल पूरे फलों को बेकार
कर देगा। इसलिए जो हमने भाव बनाए हैं, जो हमारे परिणाम हुए हैं, यदि हम उनके पास बैठेंगे तो उनके परिणाम तो पहले से ही बेकार हैं। मेरे सारे के सारे परिणाम बिगड़ जाएंगे, वो सुधरने वाले नहीं है। जिसकी कसाई मंद है, जिसका अहंकार कम है, उस व्यक्ति को समझा जा सकता है। जो स्वयं मानी है, अहंकारी है, तनाव में जीने वाला है, उसको अच्छी बातें भी रुचती नहीं है। कितना ही समझाने जाओ, उसको स्वयं तो समझ में नहीं आएगा, पर अपने अहंकार में आकर अपनी पुष्टि के लिए आपके जो परिणाम चल रहे थे उनको भी पूरे निचोड़ देगा। कभी भी उत्साहहीन की बात अधिक बैठना नहीं। उन लोगों से कभी ज़्यादा संबंध नहीं रखना जिनको धर्म से प्रेम कम है, धर्मात्माओं से प्रेम कम है। स्वयं की पुष्टि के लिए, स्वयं का गुरु बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति अपना गुरु बढ़ाना चाहता है, तो क्या करते हैं? वो अपने जैसे लोगों को बनाना चाहते हैं, और जो अपने जैसे उनकी खोज में लेकर अपना एक ग्रुप बनाकर चलते हैं। स्कूल में देखा होगा कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका ग्रुप हमेशा साथ में घूमता है, और जो मात्र अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं, मात्र टाइम पास करने के लिए जाते हैं, मात्र ड्यूटी निभाने जाते हैं कि स्कूल जाना है, माता पिता ने भेज रहे हैं, तो वो उनकी सीट भी फिक्स रहती है और उन जैसे उनको ग्रुप में शामिल जैसे मिल भी जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना एक ग्रुप बन जाता है। जिनको धर्म करने में रुचि लगती है उनको वैसे लोग मिल जाते हैं, और जिनको दूसरों की बुराई करने में मन लगता है उनको वैसे भी ग्रुप में मिल जाते हैं। उसको बोलते हैं जैसे निंदा। क्या बोलते हैं? निंदा सभा। कई लोगों की सभा तो लगती है, उनका वैसा ही पूरा ग्रुप रहता है जिसमें हमेशा दूसरों की निंदा करना। उस ग्रुप में कभी बैठने नहीं जाना। क्या चलता है? निंदा करना। और कई ऐसे भी ग्रुप लगते हैं जिनमें हमेशा आत्मा की, परमात्मा की, धर्मात्माओं की व्याख्या की जाती है। उस सभा को कभी छोड़ना नहीं। शब्द का प्रभाव, कहीं निंदा वाली जगह पर जाकर बैठ गए और वो शब्द हमारे कानों में पड़ गए, मुनिराज की विशुद्धि कम होने लग गई थी। ऐसे ही कहीं हमारे परिणाम धर्म से दूर ना हो जाए। वो मुनिराज तो चतुर्थ काल के थे, हम पंचम कालीय हैं, कली कालीय हैं। यहाँ भटकाने वाले अनेकों लोग हैं, लेकिन भटकना नहीं है। आपके पास हीरा है, इसलिए रक्षा आपको करनी है। जिनके पास हीरा नहीं है, लोहा प्लास्टिक है, उनको कोई रक्षा करने की जरूरत नहीं है। उनको तो पता है कि दरवाजे में ताला और कुंडी लगाने की आवश्यकता उनको पड़ती है। जिनके घर में कुछ है और जिनके घर में कुछ नहीं है, वो तो पूरे में डोलते रहे, तब भी क्या फर्क पड़ने वाला है। इज्जत की रक्षा उसको करनी पड़ती है कि जिसके पास इज्जत है, और जिनकी इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, उनको वैसे ही जीने में अब आनंद आने लगा है, तो अब उनसे अपनी अपन को रक्षा करनी पड़ेगी। उनकी तो धुली बैठी है। इसलिए जब भी संगति करो तो उन लोगों की संगति करो जिनको धर्म से प्रेम हो। उन लोगों की संगति करो जिनको धर्मात्माओं से प्रेम हो। उन लोगों की संगति करो जो हमेशा आपको उठाने वाली बातें बोलते हो, गिराने वाली बातें नहीं बोलते। अपनी बेटियों को, बेटों को समझा के रखना कि आप पढ़ने जाते हैं, उनके साथ कभी नहीं रहना जिनके चारित्र व्यवस्थित नहीं है। उनके साथ कभी नहीं रहना जिनका भोजन व्यवस्थित नहीं है। उनके साथ कभी नहीं रहना जिनका दिमाग व्यवस्थित नहीं है। यदि अवस्थितों के साथ रहोगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम उनको सुधार पाए या नहीं सुधार पाए, लेकिन तुम जरूर बिगड़ सकते हो। चारित्र जिनका व्यवस्थित नहीं है, उनके साथ में जो बच्ची अच्छी खानदान की कुलवान स्त्री बच्ची रहने यदि लग जाती है तो उस पर भी आँच आने लगती है, लोग उस पर भी
उंगली उठाने लगते हैं और कई बार वो स्वयं अपने आप को नहीं सुधार पाती है, उस रास्ते में पहुंच जाती है। रक्षा करो। जैसे आप अपने बेटे का, बेटियों का ये ध्यान रखते हैं कि इनने भोजन किया या नहीं किया, इनकी पढ़ाई कहाँ तक कैसी चल रही है, ऐसे ही ये भी ध्यान रखा करो कि इनकी संगति किन लोगों से चल रही है। जो लोग जैसे होते हैं वो वैसी संगति करते हैं। यदि इनकी संगति कुछ संगति चल रही है तो समझ जाओ भविष्य बेकार है। हमेशा जब भी अपने बेटे की कहीं शादी करना जाना हो तो मात्र धन और ये खेती ही मत देखा करो, आप मात्र सूरत ही मत देखा करो, ये देखा करो इस बैठता कहाँ है, एक खाता क्या है, ये किन लोगों के साथ अधिक कांटेक्ट रखता है, इसकी मित्र मंडली कैसी है। और मित्र मंडली देख लो फिर आपको पता चल जाएगा कि इसका स्वभाव कैसा है। हर व्यक्ति अपने जैसों के साथ ही बसेरा करना पसंद करता है। जो जैसा होता है उनको उनके ही साथ में अच्छा लगता है। यदि वो धर्मात्माओं के साथ बैठता है या उनके साथ बैठता है जिनके घर का, परिवार का, खानदान का नाम चलता है, तो समझ लो इस व्यक्ति को अपनी इज्जत से, अपने सम्मान से प्रेम है। और अराबी शराबियों के पास जाकर बैठता है, उसके घर में अपार धन बना रहा है, तब भी अपनी बेटी को नहीं देना। संगति आपका परिचय करा देती है। व्यक्ति की रुचि उसी तरफ होती है जो जैसा होता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके अच्छे कामों में मना कर रहा है तो समझ लो या तो ये वो काम करने में असफल है, ये काम कर नहीं पाता है, या फिर उसको उस अच्छे काम पर विश्वास नहीं है। दो तरह से लोग हर एक चीज़ की बुराई करते हैं। एक तो स्वयं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो बुराई करते हैं, और दूसरा उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब अच्छी नहीं लगती है किसी को तब बुराई करता है, या स्वयं प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो जलनवश अपने आप को नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो बुरी है। जब भी कोई व्यक्ति किसी की बुराई करते दिखे तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना। तोड़ने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, पहले अंदर जाना कि ये बुराई वास्तविक में कर क्यों रहा है। ये उससे कुछ चाहता था, उसने इसको दिया नहीं इसलिए बुराई कर रहा है, या फिर वास्तविक में बुरा है। कई लोग आपस में टूट गई तो बुराई करने लगते, आपस में पड़ती नहीं है तो बुराई करने लगते। कहीं अपनी दुश्मनी को निभाने के लिए अपनी ओर से उस व्यक्ति के हजारों दुश्मन बना देते हैं। आचार्य श्री एक जगह आहार करने के लिए गए, एक गांव में पहुंचे, और जैसे ही आहार करके वापस आए तो जो आचार्य श्री का चेला भक्त था वो कहता है कि आचार्य श्री आज आपने हमें नाराज कर दिया। क्या बोला कि महाराज जी आज आपने मुझे नाराज कर दिया, हम इतने दिनों से आपके साथ में लगे थे, आज तक हमें आपके पास कष्ट नहीं हुआ, आज हमें बहुत कष्ट हो रहा है। आज मुझ क्या बात है। तो कहता है कि आप कहीं भी आहार करने चले जाते, आप भले मेरे घर पे आहार करने नहीं आए, इसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और जगह कहीं भी आहार करने चले जाते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप उस व्यक्ति के यहाँ आहार करने क्यों गए जिससे हमारी पटती नहीं थी। क्या बोले, उस व्यक्ति के यहाँ आहार करने क्यों गए जिससे हमारी नहीं पटती थी। देखो व्यक्ति की ईर्ष्या देखो, ये नहीं सोच रहा कि हमारे घर में आहार हो जाते, ये क्या सोच रहा है कि दुनिया में किसी के यहाँ भी आहार हो जाते, मात्र उसके यहाँ आहार नहीं होना चाहिए थे। बोला आपने अच्छा नहीं किया, आज आपने हमें उदास कर दिया। तो आचार्य ने बोला एक बात बताओ, दुश्मनी तुम्हारी उससे है हमारी है।
दुश्मनी आपकी उससे है या हमारी दुश्मनी है? बोले दुश्मनी तो मेरी है, तो हम क्यों नहीं जाएं उसके यहाँ आर करने? चौका उसने लगाया था या नहीं लगाया था? पड़गान कर रहा था या नहीं कर रहा था? पड़गान कर रहा है, चौका लगा रहा है, हमारी विधि मिल रही है और हम जा रहे हैं, तो गलती तुम्हारी है मित्र। उसका भाग्य है, उसके भाग्य में हम थे तो हम हमारे द्वार उसके यहाँ हो गए, और तुम्हें उसकी अनुमोदना करना चाहिए था तो पुण्य मिलता, और बुराई कर कर जल कर मुनि राय तुम्हारे घर पे भी आने हुए और साथ में जल कर जो पुण्य मिलना था वो भी छीड़ कर रहे हैं। कम से कम अनुमोदना कर लेते कि धन्य है, अभाग्य उसका पुण्य कि सुपात्र को दान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बुराई कर कर उसके घर में अंतराय डाल रहे हो। आपको दान अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। ऐसे कई अज्ञानी मिल जाएंगे आपको। क्या बोल रहा है कि आप उनके यहां आर करने क्यों गए? अब दुश्मनी किसकी थी? उसकी। तो आर करने उनको जाना चाहिए थे नहीं जाना चाहिए? वो तो उनका भक्त था। जो व्यक्ति ने चौका लगाया है वो व्यक्ति बड़ी विचार वाला था, बड़ी सोच वाला था। क्यों? उसने ये नहीं सोचा कि ये इनके ज़्यादा भक्त हैं या फिर ये इनके ज़्यादा गुरु हैं। कई लोग यही सोचकर महाराज जियों के पास नहीं आते। क्यों? कि ये इनके जो भक्त हैं वो हमारे दुश्मन हैं। कई लोग इसलिए चौका नहीं लगाते कि इनके जो भक्त हैं वो हमारे दुश्मन हैं, उनसे हमारा जमता नहीं है, इसलिए इन महाराज को चौका हम नहीं लगाएंगे। अरे बुद्धि खराब है, तुम्हें चौका लगाने का मौका मिला है, तुम्हें तो चौका लगाना चाहिए। तुम्हारा वैसे ही तो पुण्य छीड़ चल रहा है कि ऐसे भाव चल रहे हैं, और चौका नहीं लगाया तो और पुण्य छीड़ हो जाएगा। और ऐसी अपने अंदर विचार लाओगे कि उसके यहाँ आर नहीं होना चाहिए। कई लोगों के अंदर तो ऐसा भी विचार चलते हैं कि महाराज जी यदि उनके यहाँ जाएं और उनके यहाँ महाराज जी का अंतराय हो गया तो खुशी मनाता है कि देखो उनके यहाँ अंतराय हो गया। क्या बोलते लोग कि उनके यहाँ अंतराय हो गया। देखो कितना महापापी जीव है कि मुनिराज के आर होने पर देव लोग तो खुशी मनाते हैं, वो आर बेचारे दे नहीं पाते हैं, तरसते हैं कि हम आर नहीं दे पाए। स्वयं आर देने भी नहीं गया और अंदर ही अंदर खुशी मना रहा है। क्या? कि उनके यहाँ अंतराय हो गया, अच्छा हुआ। और चौका खाली चला जाए और उसके चौके में महाराज जी आए हैं, फिर ये खुशी कम होती है कि हमारे यहाँ महाराज जी आ गए। ये खुशी हो रही है कि हमारे दुश्मन के यहाँ महाराज जी पहुंच नहीं पाए। ये सब विचार आ सकते हैं, आते हैं, इसलिए कभी अपने अंदर ऐसे विचार नहीं करना। एक जगह हम गए, मेरा अंतराय हो गया शुरू में, और कह रहे हैं कि वो जिसके यहाँ तुम आहार करने के लिए गए थे महाराज जी, वहां आपको आहार करना जाना ही नहीं चाहिए था। वो हमेशा किसी ना किसी का अंतराय कराती है। क्या बोला? कि वो हमेशा चौका लगाते हैं, लोग मना करते हैं उनसे चौका नहीं लगाओ, चौका लगाते हैं तो उनके यहाँ कई बार अंतराय भी होता रहता है। हमने पूछा तुम्हारे यहाँ चौका लगता है? बोले मेरे यहाँ ज़्यादा चौका का नहीं लगता, हम तो दूसरे यहाँ कराने जाते हैं। हमने बोला तुम्हारे यहाँ जब चौका लगेगा तब तुम्हें पता पड़ेगा कि चौका की मेहनत क्या होती है। तुम स्वयं चौका लगाओगे तब पता चलेगा कि अंतराय हो जाए तो उसकी पीड़ा क्या होती है। जिसने चौका लगाया है, तुम कितनी पापी हो कि एक तो उसने चौका लगाया है, बेचारी अंतराय हो गया, वो दुखी वैसे ही हो रहा है। वो कम से कम इतना तो अच्छा है कि जब भी कोई महाराज आते हैं उन सब के लिए चौका लगाता है। तुम चौका नहीं लगाते हैं, उससे अच्छा है कि उसके यहाँ यदि अंतराय भी हो गए तब भी वो चौका लगाना छोड़ता नहीं है। तो गिराने वाले लोग होते हैं। इसलिए कभी भी इतने एक के चक्कर में अपने गुरु की भक्ति कम मत कर दिया। कभी भी ऐसे भाव नहीं लाना कि हमारे दुश्मन के यहाँ हार क्यों हो गए। ये भाव नहीं लाना कि हमारे दुश्मन का चौका खाली चला जाए। ये भाव भी मत लाना, बिल्कुल नहीं लाना, किंचित भी नहीं लाना
कि मुनिराज का अंतराय हो जाए उनके यहाँ। और अंतराय हो गया तो कभी प्रसन्नता नहीं लाना कि उनके यहाँ अच्छा हुआ कि महाराज का अंतराय हो गया। अब पूरे में डोल डाल कर रहे हैं कि चारों जगह फैला दिया कि उनके यहाँ महाराज जी गए थे और अंतराय हो गया। कोई भी व्यक्ति चौका लगाता है तो कभी भी जानबूझकर अंतराय नहीं कराता है। कभी किसी के भाव ये नहीं होते हैं कि मेरे यहाँ अंतराय हो जाए। हर व्यक्ति के भाव क्या होते हैं? आर अच्छे हो जाए, ऐसे ये भाव करा करो कि 3 एकम 9 कोटि मुनिराजों में जितने भी मुनिराज आर के लिए जाएं सबके निरंतराय अच्छी आर हो जाए, अच्छी आर होंगे, अच्छी साधना होगी, मुनिराज की साधना होगी। वो साधना कर कर अपने कर्मों की निजा करेंगे और जिसने दान दिया है वो दान देकर अपने कर्मों की निजरा करेगा। और तुम्हारे यहाँ यदि मुनिराज नहीं आए, चौका नहीं लगा है, तुम अनुमोदना करो। अनुमोदना करने से कर्मों की निजरा होगी, व्यर्थ में पाप को नहीं करना है। और आपका समय हो गया, इसलिए अंगूर खट्टे होने वाले लोग से बचते रहना। अंगूर खट्टे हैं, ये कभी नहीं बोलना कि अंगूर खट्टे हैं। तुमने चखे ही नहीं है तो पता कहाँ पड़ेगा कि अंगूर खट्टे हैं नहीं खट्टे। तुम तोड़ ही नहीं पा रहे तो पता कहाँ चलेगा अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। एक बार चक्कर तो देखो, अंगूर तो मीठे हैं, तुम खा नहीं पा रहे हैं, तुम्हारी किस्मत खराब है। और आपका समय हो गया। ये बोले आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।